बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 24 जनवरी और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो यह है, बल्कि इमरान खान साहब के लिए 2 खुशखबरियां हैं। पहली खुशखबरी तो यह है कि इमरान खान साहब को एतमाद में लेने के लिए खान साहब की 3 अहम रहनुमाओं से मुलाकातें करवाई जा रही हैं 8 फरवरी से पहले। इनमें जी महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गोहर शामिल हैं। जी इन मुलाकातों का बंदोबस्त किया जा रहा है। और आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन 3 लोगों को इमरान खान साहब के पास भेजा जा रहा है, मुलाकात करवाई जा रही है। और इमरान खान साहब को एतमाद में लेने के लिए भी, किस मामले में आप इमरान खान साहब को एतमाद में लेना चाह रहे हैं, माजरा क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि सुहेल आफरीदी ने जी आज भी एक रैली निकाली है। स्ट्रीट मूवमेंट वो पेशावर में, केपी में आज चला रहे हैं, वो तो कामयाबी के साथ चल रही है। दूसरा, सुहेल आफरीदी ने 29 जनवरी को अडयाला जेल के बाहर आने का फैसला किया और कहा है कि अगर मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर पूरी दुनिया देखेगी कि हम क्या करते हैं। वो अपनी मुलाकात के हवाले से कह रहे हैं, इन तीनों की मुलाकात का जिक्र नहीं कर रहे, वो अपनी मुलाकात का कह रहे हैं। अगर मेरी मुलाकात ना करवाएगी तो पूरी दुनिया देखेगी कि फिर क्या होता है। इस पर भी कुछ आम तीन तफसीलात आप साथ में शेयर करूंगा। सुहेल आफरीदी इस टाइम पर ये ऐलान क्यों कर रहे हैं, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फिर आपको ये भी बताऊंगा कि अचानक से रवैये में तब्दीली आई है और इमरान खान साहब को अब काबिल एहतराम सियासतदान जो है, या सियासी लीडर या सियासी रहनुमा जो है, वो करार दिया जा रहा है। ये अचानक से तब्दीली कैसे आई। और फिर जी ईमान मजारी और हादी चट्ठा जो हैं, इनको जो अरेस्ट किया गया था, इनके अगेंस्ट वो मुतनाज़ ट्वीट केस का फैसला आ गया। इसमें कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो आपके साथ में शेयर करता चलूं जी कि रवैये में बड़ी अचानक जो तब्दीली है ना, वो आई है। और ये रवैये में तब्दीली इमरान खान साहब के हवाले से आई है। कैसे जी? स्टेटमेंट्स जी ये दी जा रही हैं और जो ताकतवर हल्के हैं ना, उनकी जानिब से ये चीज सामने आ रही है कि तमाम सियासी जमातें और तमाम सियासी क़यादत हमारे लिए काबिल एहतराम है, ताहम कोई अपनी ज़ात को पाकिस्तान से बालातर ना समझे। पहले क्या कहा जा रहा था जी इमरान खान साहब के हवाले से जी, मतलब है टोला, सियासी टोला या साजिशी टोला, इस किस्म के सख्त अल्फाज इमरान खान साहब के हवाले से इस्तेमाल किए जाते थे जी। और नामुनासिब अल्फाज आप कह लें जी, और इनडायरेक्ट जाहिर सी बात इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अब अचानक से ये रवैये में तब्दीली आती है और कहा जाता है जी कि सियासी जमातें और सियासी क़यादत हमारे लिए काबिल एहतराम है। ये तब्दीली क्यों आई है? तब्दीली इसलिए आई है ना, क्योंकि हालात बड़ी तेजी से शिफ्ट होते जा रहे हैं और इमरान खान साहब जो 3 साल पहले वो पेशन गोइयां करके गए थे ना, वो अब दुरुस्त साबित हो रही हैं। और अब हुआ क्या है? अच्छा, पहले आपको बताता हूं जी कि ये जो रवैये में तब्दीली आई है ना, इसके बाद अब इमरान खान साहब को एतमाद में भी लिया जा रहा है। इस वजह से भी ये तब्दीली आ रही। क्यों एतमाद में लिया जा रहा है और इसके लिए किया क्या जा रहा है? बैरिस्टर गोहर, महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इन तीनों की इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त किया जा रहा है। वैसे तो जब इनका नोटिफिकेशन हो गया था अपोजिशन लीडर के तौर पर सेनेट और कौमी असेंबली में महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का, तो उस टाइम भी इमरान खान साहब को ये गुड एक जेस्टर दे दिया गया था कि देखिए हमने नोटिफिकेशन भी कर दिया गया और नेक्स्ट जो मरहला था वो मुलाकात का ही मरहला था कि इनकी मुलाकात इमरान खान साहब से करवाई जाए। तो अब ये बाखबर हल्कों की जानिब से दावा सामने आ रहा है जी कि इनकी मुलाकात का बंदोबस्त किया जा रहा है और 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब से इनकी जो मुलाकात है ना, वो मुतवक्के है इनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी और इमरान खान साहब को एतमाद में लिया जाएगा। किस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा? मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मौजूदा सूरत हाल क्या है, जरा आप सोचें। इशारतन क्या चीज समझाई जो है वो जा रही है? जो आप दस्तखत कर रहे हैं ना, आप भार नहीं उठा पाएंगे। डर यह है कि इंटरनली, मतलब जो रद्द अमल आएगा, और इंटरनली इस हवाले से हमारे लिए जो सपोर्ट है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हमारे पास जो आलमी सपोर्ट थी उसके साथ चलते चलते, या ट्रंप की जो हमें हिमायत थी, जाहिर सी बात है हमने इमरान खान को फिर अंदर भी रखा, जुल्म जबर फस्तायत पीटीए की दोबार के साथ लगानी, सब हर हरबा हमने अपनाया, लेकिन उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ। इमरान खान उल्टा मकबूल ही हो गया। इमरान खान जो है वो इस वक्त इतना ज्यादा मकबूल है कि 3/4 अक्सरियत के साथ वो साफ और शफाफ इंतखाबात हो तो उसको जो वोट है वो मिलेंगे। लेकिन अब मसला ये पड़ गया है कि आलमी सतह के ऊपर जो कुछ इंपॉर्टेंट तब्दीलियां हो रही हैं, इत्तेहादी जो पुराने थे, जो नेटो इत्तेहाद वगैरह है, ये टूटने की तरफ जा रहा है। नए इत्तेहाद बन रहे हैं, यूरोप, चीन, रूस, भारत वगैरह, ईरान, इसके अलावा अफगानिस्तान वगैरह, ये सारे तो एक तरफ चले गए हैं।
और हम जो है वो ट्रंप की तरफ चले गए और हमारी मजबूरी है कि ट्रंप को ना नहीं कह सकते, क्योंकि ट्रंप को अगर ना कहते तो फिर भारत के साथ ट्रंप ने क्या किया, हम तो फिर किसी खेत की मूली नहीं है, हमारे साथ फिर ट्रंप क्या करेगा। और मसला ये पड़ गया कि अगर हम हाँ कहते हैं तो जो रिएक्शन आ रहा है और आगे जो फैसले ट्रंप करेगा और हमें उसका साथ देना पड़ेगा, वो जो रिएक्शन होगा और वो जो बोझ होगा फैसलों का वो हम उठा नहीं सकेंगे। तो इमरान खान को एतमाद में लो इस मामले पर। तो ये अब जो कोशिश है ना जी वो की जा रही है। तो बहरहाल पहले कहते थे जी कि इमरान खान माइनस इमरान खान के बगैर अगर चलना है तो आए बातचीत करें, इमरान खान पे रेड लाइन लग चुकी है जी, इमरान खान तो खत्म शुरू हो गया, इस किस्म के लफ्ज़ थे इमरान खान साहब के लिए। और अब क्या हो रहा है जी कि इमरान खान साहब को एतमाद में लेना है, इमरान खान साहब को एतमाद में लें, इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करें, इमरान खान साहब से कोई डील हासिल करें। इमरान खान साहब जो है वो काबिले एहतराम भी हैं, हमारे लिए अब हो गए हैं। तो मामला ये है जी कि अब जो गर्दन है ना वो फंस चुकी है। तो जो सूरत हाल है ना बड़ी तेजी से इस वक्त तब्दील होती जा रही है। और इमरान खान साहब के हवाले से जाहिर सी बात है, एक तो ये अच्छी खबर है कि इमरान खान साहब जो है इन्हें अपनी पिच पर ले आए हैं। और दूसरे नंबर पर खान साहब के लिए अच्छी खबर यह है कि इस दौरान माहौल भी पैदा हो रहा है जो सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कर रहे हैं। वैसे तो पहले जब इस तरह की सिचुएशन होती थी तो बाहर जो माहौल था ना वो उस तरह से नहीं बनाया जाता था। अली अमीन गंडापुर साहब क्या कि उन्होंने किया 26 नवंबर को लोगों को वहां पर छोड़कर खुद 12 इजलाब फलांग कर तो पेशावर जो है वो आ गए। लेकिन सुहेल आफरीदी जो है वो भी इस वक्त कप्तान के साथ जिस तरह से खड़े हुए हैं और वाकई जाहिर सी बात है अगर वो बाहर मतलब है कि जो कुछ उन्हें करना चाहिए था ना सुहेल आफरीदी को, जो इमरान खान साहब चाहते थे वो काम उन्होंने किए हैं। उनको रोका गया, भरपूर रोका गया, लेकिन वो फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, गुस्से में नहीं आए, तैश में नहीं आए, कोई उल्टा सीधा कदम उन्होंने नहीं उठाया। उन्होंने जाकर स्ट्रीट मूवमेंट चलाई और लोगों को जो है वो इकट्ठा किया। और जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, जिनको डरा दिया गया था, वो बाहर नहीं निकल रहे थे, उनको जो है वो जगाया है सुहेल आफरीदी ने बुनियादी तौर पर। आज भी उन्होंने रैली निकाली हुई है केपी में ही, पेशावर से मरदान और कुछ इलाकों में वो जाएंगे। बहरहाल जी सुहेल आफरीदी ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और इस ऐलान में सुहेल आफरीदी कहते हैं जी कि 29 तारीख को वो अडयाला जेल आएंगे, यानी कि अगले जुमेरात को। चूंकि मुलाकात का दिन होता है इमरान खान साहब से, मैंने लास्ट बल्कि 2-3 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि सुहेल आफरीदी तैयारियां कर रहे हैं कि नेक्स्ट जुमेरात मुलाकात का जो दिन होगा उसमें वो आएंगे। 10 मरतबा पहले वो आ चुके हैं, मुलाकात नहीं करवाएगी, अब वो फिर आएंगे। और सुहेल आफरीदी अब ये ऐलान कर रहे हैं जी, और ये उस रैली में ही उन्होंने ऐलान किया है और कंफर्म भी उन्होंने कर दिया है मेरी इस खबर को कि वो अगले जुमेरात को अडयाला जेल के बाहर आएंगे, अडयाला जेल जाएंगे। और अगर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाती है तो फिर पूरी दुनिया जो है वो देखेगी कि क्या होता है। तो ये जी एक चैलेंज दे दिया गया है, जाहिर सी बात है पिंडी वालों को दिया गया है चैलेंज कि भाई हम तो अब मुलाकात करेंगे, और साथ में ये भी चैलेंज है कि फिर नहीं मुलाकात होती तो फिर मैं सबको निकालूंगा भी वहां पर बाहर। अगर मैं बैठ जाता हूं, ऑलरेडी उससे पहले इमरान खान साहब की बहनों का मुलाकात का दिन है मंगल वाले दिन, उनकी भी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो एक तरफ तो ये कोशिशें हैं जी कि मतलब है कि ये मुलाकातें हो जाएं और इमरान खान साहब को एतमाद में भी लिया जाए, लेकिन दूसरी तरफ मुलाकात इनसे भी नहीं करवाई जा रही, प्रेशर भी जो है वो बनाया जा रहा है। तो इस वक्त मुकम्मल फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूजन का भी ये शिकार है कि हम आखिर करें तो करें क्या, किस साइड पर जो है वो हम जाएं। तो ये जी बड़ा सुहेल आफरीदी की जानिब से ऐलान किया गया है और नेक्स्ट वीक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बड़ा मैं समझता हूँ जी कि डिसाइसिव भी होगा नेक्स्ट वीक इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से, क्योंकि वक्त बड़ा कम रह गया है। और 8 फरवरी की जो कॉल है ना उससे भी भरपूर कोशिश की गई जी कि 8 फरवरी की जो कॉल है मुज़ाकरात का नाम देकर किसी तरह से यहाँ पर टाला जाए। पहले भी इसी तरह से करते थे जी कि जब कोई पीटीआई कॉल देती थी तो मुज़ाकरात खेल शुरू करके बाद में पीटीआई पर ही डालते थे जी कि आपने ये चीज़ नहीं मानी, और मुज़ाकरात का जो किस्सा था वो तमाम हो जाता था और जो मकसद था वो हासिल कर लिया जाता था जी कि पीटीआई की मूवमेंट को डाउन करना है। तो इस मरतबा तो पीटीआई ने साफ कहा ना, सुहेल आफरीदी और दीगर क़यादत ने कहा जी कि आप अच्छा मुज़ाकरात की बात करें, पहले तो हम खान साहब से मुलाकात करते हैं, खान साहब क्या कहते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे। ये नहीं है कि आप मतलब है कि अच्छा दूसरी तो वो कह रहे हैं जी कि हाँ जी आप हमारे साथ बैठे तो सही, फिर मुलाकात भी हो जाएगी। क्यों बैठ जाए, आपके साथ मुलाकात आईनी और कानूनी हक है, क्यों खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। और फिर आप अगर एक तरफ तो ये फतवे देते हैं या कहते हैं जी कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं तो हम मुलाकात इसलिए नहीं करवाए, तो अब फिर क्यों मुलाकात आप करवाएंगे। और फिर मुशर्रफ साहिबा कौन सी सियासी गुफ्तगू करती, उनकी क्यों आखिर मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी इमरान खान साहब से। तो ये सारी चीजें उल्टी पड़ेंगी ना अब आपके ऊपर। बल्कि आज एक फैसला भी जो आया है ईमान वजारी और हादी चट्ठा का, तो उस पर जी जो है अता तारड़ जो कि वफाकी हुकूमत कैसा, वो कहते हैं जी कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, इनके तंजिया जो है वो उसके ऊपर कहा गया है। तो ईमान वजारी और हादी चट्ठा इन दोनों को 10-10 साल की जो सजा है ना वो सुना दी गई है।
हुआ आज यूं है जी कि जो मुतनाज़िर ट्वीट का केस था ना, इस केस में जज अफजल मजूका साहब जो हैं उनकी अदालत में वीडियो लिंक के जरिए इन्हें पेश किया गया, अदालत नहीं ले जाया गया। तो वीडियो लिंक पर ईमान मजारी जो हैं उन्होंने पूछा जी कि मीडिया वहां पर मौजूद है, और कहा जी कि आप से मतलब कोई मतलब है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की उससे ये था जी कि कोई इंसाफ की तवक्को तो नहीं है, आप भी यहाँ पर बैठे हैं, आपने क्या फैसले करने। और बाइकाट असल में उन्होंने किया उस कार्रवाई का। बाइकाट के बाद जज साहब ने कहा अच्छा चले फिर हम फैसला सुना देते हैं, ट्रायल शायल तो कोई नहीं है, अब जो उनका हक दिफा था या सारी चीज़ें वगैरह वो तो फिर चला ही नहीं आगे। तो डायरेक्ट जो फैसला था जी, चूंकि बाइकआउट भी कर दिया गया तो डायरेक्ट फैसला आ गया, और उस फैसले में 10-10 साल की सजा जो है वो सुनाई गई है। ईमान मजारी साहबा ने यह भी इंकशाफ किया जी उसमें अपने वीडियो लिंक में, जो थोड़ी सी उनकी पेशी हुई है कि जेल पर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया और खाना और पानी जो है वो भी उनको नहीं दिया जा रहा। तो ये जी इस वक्त दूसरी तरफ भी सलूक किया जा रहा है कि कोई भी जो आवाज़ है वो भी उठने नहीं देनी, वो भी बर्दाश्त नहीं होनी। जिद या अना जो है वो इतनी ज़्यादा है कि इस तरह से चीज़ों को दबाना है। और दूसरी तरफ हालात भी कंट्रोल से बाहर हैं, और कोशिश भी करनी है कि खान साहब जो हैं वो उनको जो है वो किसी तरह मनाया जाए, और वो अब काबिल एहतराम भी हो गए हैं। और फिर उसके बाद जो है वो खान साहब को एतमाद में भी लेना ज़रूरी है। तो जो कुछ मर्जी करें जी, इमरान खान साहब अपना जो उनका एक असूली मौक़िफ़ है, जो इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी के नज़रिए के ऊपर डटे हुए हैं ना, इमरान खान साहब उसके ऊपर डटे हुए, उसके ऊपर कुछ भी फ़ायदा नहीं होना। आप राब्ते करें, जो कुछ मर्जी करते रहें, और मामला इनके लिए सूरत हाल ये बनती जा रही है कि आलमी सतह के ऊपर बड़ी तेज़ी से जो हालात हैं वो बदलते जा रहे हैं, और जो एक हिमायत ट्रंप की इनकी मिली भी हुई है ना, वो हिमायत भी जल्द इनकी खो जाएगी। और ऊपर से मसला ये होगा कि वो हिमायत के बाद बाकी जो इस टाइम पर सूरत हाल है ना खित्ते की, आपके पड़ोसी कंट्रीज़ कौन सी हैं? ईरान है, भारत है, और चीन है, अफगानिस्तान है। और मौलाना फजल रहमान ने भी इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू की और कहा कि इनमें से आपके किसके साथ ताल्लुकात ठीक है? भारत तो चलो दुश्मन मुल्क ही है, अफगानिस्तान के साथ मामला बिगड़ा हुआ है, ईरान के साथ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, चीन जो है वो हमसे मायूस हो रहा है क्योंकि हम अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। और टाइम आएगा यूं ही जब सिलसिला चलता रहेगा, अमेरिका कहेगा छोड़े चीन को, हमारे साथ ही आए, तो वो भी आप कर देंगे, तो मतलब खिते में तो आप फिर अकेले ही तन्हाई पड़ गए हैं ना। तो दूसरी तरफ ट्रंप के हवाले से भी आपको बताता चलूँ जी कि वो बिल्कुल ताक में बैठा हुआ है ईरान के ऊपर हमले के लिए, और हमला करना ही करना है। और इसके लिए जो फौजी बेड़े शड़े हैं वो भी भेजे गए हैं, बाकी तैयारियां भी की जा रही हैं। ट्रंप ताक में बैठा हुआ, और इसके बाद अच्छा फिर एक और भी चीज़ आपको बताऊं कि मसला ये भी पड़ा हुआ कि जो यूरोप है ना वो भी दूसरी साइड पर खड़ा हो गया है। माफ़ कीजिएगा, ट्रंप ने खैर आज दोबारा से धमकी लगाई है कनाडा को कि अगर उसने अपने चीन के साथ जो रवाबित हैं या मुआहदे वगैरह हैं जो तजारती वो कर रहा है वो ख़त्म ना किए तो उसके ऊपर हम 100% जो टैरिफ है ना वो लगा देंगे। यहाँ पर पूरा यूरोप जो है वो भी मिलकर कुछ इस किस्म की प्लानिंग कर रहा है जी कि हम भी कोई ज़रा यहाँ से जो स्टेप है वो ट्रंप के अगेंस्ट हम लें। और अमेरिका के अंदर ट्रंप की अपनी सूरत हाल ये है जी कि बड़ी तेज़ी से वो अनपॉपुलर होता जा रहा है। मिड टर्म इलेक्शन तो उसका फारिग ही हो गया है। और दूसरी तरफ जी हमारे वाले जो हैं ये ऐसी कश्ती में जाकर बैठ गए हैं जो कि खुद डूबने वाली है। तो सूरत हाल मतलब है कि इस तरह से बड़ी तेज़ी से तब्दील जो है वो होती जा रही है। और यहाँ पर और साथ मसला भी पड़ा कि वहाँ से अगर उनकी कश्ती डूब गई तो वो सपोर्ट ख़त्म हुई, तो इंटरनली तो हमारे पास कोई सपोर्ट ही नहीं है। इसलिए बुलाव लाकर भी अब यूट्यूबर्स को ये कहा जा रहा है जी कि ये जो बयानिया है वो बनाया जाए। और ये खास तौर पर कहा जा रहा है जी कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, जो कुछ भी कर रही है तो हुकूमत कर रही है, और अगर हम कुछ कर भी रहे हैं तो हुकूमत के कहने के ऊपर कर रहे हैं जी। तो हुकूमत तो हमारी नहीं है, वो तो शहबाज शरीफ की है। पूछा जाता है जी कि हाइब्रिड निज़ाम है, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, तो कहते हैं हाइब्रिड कहाँ से, तो जमहूरी निज़ाम है। मतलब है कि ख्वाजा आसिफ ने कई मरतबा ये कहा है ना कि हाइब्रिड निज़ाम है, और कहा जा रहा है जी नहीं अब तो ये जमहूरी जो है वो निज़ाम है। तो मलबा दूसरी तरफ डाला जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि जब ये चीज़ शुरू हो जाए ना कि नहीं मैंने नहीं तूने किया है, और दूसरी तरफ ये हो नहीं मैंने नहीं तूने किया, मलबा एक दूसरे की तरफ डाला जा रहा है, हालांकि शामिल तो दोनों ही हैं। तो ये सिचुएशन तब पैदा होती है ना कि जब आपको सामने नज़र आ रहा हो कि भाई अब तो हम गए, अब तो हम नहीं बचेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर मलबा नहीं मैंने नहीं किया ताकि मैं बच जाऊँ, खुद को बचाने के लिए वाली जब कैफियत पैदा हो जाए ना तब इस किस्म की जो चीज़ें ना वो की जाती हैं। तो अभी अगर ये चीज़ें की जा रही हैं तो इस नहज पर जो हालात है ना वो पहुँच चुके हुए हैं। तो ये जी कुछ आम तरीन तफसीलात थी। अच्छा आखिर मैं आपको ये बताऊँ जी कि जो ईमान मजारी और हादी चट्टा को 10-10 साल की सजाएं हुई है ना, इसमें जी जो वकला बॉडी है ये इस्लामाबाद बार, इसकी जानिब से जी 3 दिन की अदालती हड़ताल की कॉल दे दी गई है, और 3 दिन जो है वो पुलिस का दाखिला भी बंद कहते हैं जी हमने कर दिया है, पुलिस दाखिल भी नहीं हो पाएगी। तो देखें जी इस कॉल का क्या बनता है। अंदर से भी जो रिएक्शन है खैर वो आ तो रहा है वकला की तरफ से, लेकिन उनका भी रिएक्शन अब वो रिएक्शन जो है वो नहीं रहा। खैर ये रिएक्शन तो आया है, देखें इस पर अब मजीद क्या होता है।
तफसीलात इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जो भी मजीद होती हैं शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।